के बारे में। सही। हमारे पास एक लेख है, MLM टॉप अर्नर्स की मानसिकता, और इससे हम कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मकसद ये है कि जो बहुत कामयाब हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सोच में आखिर क्या फर्क है। सही, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, और देखिए, ये स्रोत कहता है कि बिजनेस में अच्छे नतीजे पाने का सबसे तेज तरीका है सही माइंडसेट, मतलब सही सोच बनाना। अच्छा। लेखक अपने 18 साल के अनुभव और सैकड़ों टॉप अर्नर्स पर स्टडी के बाद ये बातें बता रहे हैं। 18 साल, काफी लंबा अनुभव है। हाँ, और वो मानते हैं कि उनकी अपनी जो शुरुआती असफलता थी ना, वो उनकी सोच की वजह से ही थी। ये दिलचस्प है। तो पहली बात क्या है? पहली और शायद सबसे जरूरी बात, क्लैरिटी। मतलब सफल लोगों को बिल्कुल साफ पता होता है कि उन्हें कहाँ पहुंचना है। वो अपने लक्ष्य सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि विजुलाइज करते हैं, लिखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उनके सारे फैसले, छोटे बड़े, वो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से ही होते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। उनका क्यों बहुत मजबूत होता है ना? एकदम, ये पॉइंट 2 है। उनका क्यों इतना ताकतवर होता है कि वही उन्हें मुश्किल वक्त में आगे बढ़ाता है। तो इससे पैसा नहीं है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा, कोई बड़ा मकसद। अच्छा। और एक बात जो मुझे काफी अलग लगी, वो अपने बिजनेस को हॉबी की तरह नहीं लेते। सही। पॉइंट 3 यही है। वो इसे ऐसे लेते हैं जैसे लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हो, भले ही पार्ट टाइम कर रहे हो। ये कैसे? हाँ, यही तो बात है। उनका रवैया, उनका नजरिया फुल टाइम वाला होता है, पूरी तरह कमिटेड। कोई बहाना नहीं। कोई बहाना नहीं। बिजनेस हमेशा उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होता है। ये पॉइंट 5 में कहा गया है। और उनमें गजब का आत्मविश्वास भी होता है, वो मुझे कोई रोक नहीं सकता वाली फीलिंग। हाँ, पॉइंट 4, ये आत्मविश्वास अहम नहीं बल्कि यकीन होता है। किस बात का यकीन? इस बात का कि उनका बिजनेस उतना ही आगे बढ़ेगा जितना वो खुद को डेवलप करेंगे। पॉइंट 6। अच्छा, तो सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बहुत। वो रोज सीखते हैं, किताबें, ट्रेनिंग, मेंटर्स, कोच, सब कुछ। पर सीखने के लिए तैयार भी तो होना पड़ता है। बिल्कुल। पॉइंट 14 यही कहता है, वो विनम्र होते हैं और सीखने के लिए हमेशा तैयार, सफल लोगों की सलाह मानते हैं। और टीम के बारे में क्या? वो टीम में कैसे लोगों को ढूंढते हैं? वो जर्नल्स ढूंढते हैं, मतलब लीडर्स। पॉइंट 8। और अपना ज्यादातर वक्त किसके साथ लगाते हैं, अपलाइन या डाउनलाइन? अपना ज्यादातर समय वो अपनी टीम को बिल्ड करने, उन्हें सपोर्ट करने में लगाते हैं। पॉइंट 9। अपलाइन के साथ घूमने में नहीं। यानी फोकस नीचे की टीम पर। हाँ, और वो खुद मिसाल बनकर लीड करते हैं। पॉइंट 12। जो चाहते हैं टीम करे, वो पहले खुद करते हैं। और लोगों के बारे में उनकी सोच? वो दूसरों में अच्छाई देखते हैं। पॉइंट 13। लेकिन पॉइंट 15 ये भी कहता है कि वो काम सिर्फ उन्हीं के साथ करते हैं जो खुद मेहनत करने को तैयार हैं। सबका बोझ खुद नहीं उठाते। नहीं। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। हाँ, पॉइंट 16। बड़ी संख्या का नियम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो समझते हैं कि सही लोगों, उन जनरल्स को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा। वो ना सुनने से डरते नहीं। और बिजनेस पर पैसा खर्च करने से हिचकते नहीं। पॉइंट 17 कहता है कि उसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं, टूल्स, ट्रेनिंग, इवेंट्स, सब पर। लागत नहीं, निवेश। बिल्कुल। और उनका कोर फोकस क्या है? पॉइंट 18, दूसरों की सेवा करना, उन्हें सफल होने में मदद करना। क्योंकि वो मानते हैं कि उनका असली प्रोडक्ट लोग हैं। हाँ, पॉइंट 20, लोग ही बिजनेस बनाते हैं। और सबसे आखिर में वो सोच जो शायद इन सबको बांधती है। हाँ, पॉइंट 19, जो भी करना पड़े, जब तक करना पड़े। मतलब हार न मानने वाला जज्बा। बिल्कुल। चाहे कितना भी वक्त लगे, कितनी भी मुश्किलें आए, वो लगे रहते हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़ें तो टॉप पर पहुंचने वालों की मानसिकता में एक साफ विजन है, मजबूत कमिटमेंट है, लगातार सीखना, सही लोगों पर फोकस, सेवा का भाव, और वो कभी ना हार मानने वाली जिद। ये सिर्फ MLM के लिए नहीं, शायद हर जगह लागू होता है। निश्चित रूप से। ये एक लचीलापन और मकसद की गहरी समझ दिखाता है। अच्छा, इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल दिमाग में आता है। क्या? इन 20 माइंडसेट्स में से वो कौन सी एक अकेली सोच है जिसे अगर कोई भी अपना ले, चाहे उसका लक्ष्य कुछ भी हो, तो उसे सबसे ज्यादा फायदा पहुंच सकता है? सोचने वाली बात।